मुझे मेरे सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, जिनकी डेट जरूर बदल दी गई है, पहले 1 तारीख से बदल के 5 कर दी गई है, परिणाम 8 को आने हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और हम आने वाले समय में जनता बदलाव के लिए तैयार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार भी बनाने जा रही है। इसी कड़ी में पूरे हरियाणा में पिछली बार हमने 15 दिन में 45 जनसभाएं की थी, जो अलग अलग हमारे 3 स्टार प्रचारकों संजय सिंह, मान साहब और सुनीता केजरीवाल जी ने की। अब उसी तरह से कल हमारी एक पानीपत में मीटिंग हुई थी ट्रेड विंग की, जो माननीय हमारे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ली थी। और इसी कड़ी में 6 तारीख को पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि टोहाना का जो शेड्यूल था उसे बदलकर पार्टी ने जाखल को प्रमुखता से देखते हुए कि जाखल अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों को आगे लेके आने की जरूरत है। पार्टी ने सरदार भगवंत सिंह मान जी का प्रोग्राम जाखल को दिया है। शाम को 3 बजे, दिन शुक्रवार, अनाज मंडी बड़े शेड के नीचे हम सबके और आपके चहीते माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आ रहे हैं, जहां पर वो पहुंचकर आप सबसे अपने विचार बताएंगे और पार्टी की जो 5 गारंटियां हैं, केजरीवाल की जो 5 गारंटियां हैं, 24 घंटे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार, इन्हें लेकर बातचीत होगी। और आज हरियाणा को भी केजरीवाल की 5 गारंटियों की जरूरत है। लोग तमाम पुरानी सरकार, पुराने नेता जो भी रहे हैं, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे हम बात करें बीजेपी की, INLD, जेजेपी, हर किसी से हरियाणा की जनता परेशान है, टोहाना की जनता परेशान है। आज तक हमारे आमजन को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिनमें मूलभूत सुविधाओं में बिजली, सड़क और पानी। तो जनता आज एक बड़े बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज देवेंद्र बबली ने बीजेपी ज्वाइन की, टोहाना की राजनीति में बड़ा उल्टाफेर देखने को मिला, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में कहना कुछ भी नया उचित नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को जनता के लिए कभी काम करने की थी। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, जो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वे देवेंद्र जी बबली जो पहले जेजेपी में थे, वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया। उससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे तब इन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया, और आज जब कांग्रेस में इन्हें टिकट नहीं मिली तो ये बीजेपी में आ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, कुर्सी का लालच है, इन्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं है। तो इनके बारे में कुछ भी कहना, जनता इनका जवाब वोट से देगी और बड़े अच्छे तरीके से देगी। है कि एक थोड़ पत्थर भारी होता है, कि जब एक आदमी एक जगह होता है तो उसकी इज्जत भी बढ़ती है, उसका रुतबा भी बढ़ता है। ये बार बार पार्टी बदलना साफ दिखाता है कि आपकी नीयत जनता की सेवा करने की नहीं, सिर्फ कुर्सी पाने की है, सत्ता पाने की है। अगर वाकई में आपने जनता के लिए काम करना हो तो उसमें आपको बार बार पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। मैं सब एक ही थाली के, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सब विधायक रह चुके हैं, सबको जनता ने पूरा मौका दिया था अपने समय में। आज ये सारे बात करते हैं कि हम ये कार्य कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम टोहाना में ये बड़ा बदलाव ले आएंगे। तो जो पिछले समय में जब जनता ने आपको मौका दिया था, जब जनता ने आपको चुना था, तब ये तमाम कार्य आपने क्यों नहीं किए, या तब क्या विफलताएं रही थी, आप ये कार्य नहीं पूरा कर पाए। ये सारी चीजें जो है अब जनता ध्यान में रख रही है कि कौन सा नेता जनता के लिए काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता। जनता अब इन दल बदलुओं को कह लीजिए, चाहे नेताओं को कह लीजिए, बखूबी पहचानती है। इनका जवाब जनता वोट से देगी और बखूबी देगी। देखिए, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और वो दूसरी बात, जो पंजाब में गारंटियां दी थी पार्टी ने, वो सारी पूर्ण रूप से उन्होंने पूरी करके दिखाई हैं और लगातार जनता की सेवा में हाजिर है। चाहे वो एम्बुलेंस, हाईटेक एम्बुलेंस देनी हो, SSF फोर्स का निर्माण करना हो, कोई भी फैसिलिटीज हो, हर चीज में मान साहब उनकी एक अपनी लोकप्रियता है और लोग उन्हें चाहते हैं। मैं बात करूं टोहाना क्षेत्र में, जाखल क्षेत्र में, जिसके लिए विशेष तौर से आपकी सभा हो रही है और जाखल को अति पिछड़ा समझ के सभा की जा रही है, तो क्या कोई जाखल के लिए विशेष पैकेज सरकार आने पे अनाउंस किया जाएगा? जाखल के लिए कोई रोड मैप बनाया है कि किस प्रकार से जाखल को प्रगति? देखिए, जाखल आज हमारा टोहाना क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है। हम उसमें ये कह सकते हैं कि जाखल थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ है।
मगर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जाखल। अगर हम टोहाना की बात करें तो स्पेशल पैकेज की तो पूरे टोहाना को ही जरूरत है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, पानी को लेकर हो, यहाँ से कूड़े की समस्या को लेकर हो, कॉलेज को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। आज पूरे टोहाना को एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, जिसमें जाखल थोड़ा अति पिछड़ा जरूर कह सकते हैं, मगर जाखल, टोहाना या हमारे क्षेत्र में पूरे को एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है। एक बहुत बड़ी मांग परसों से चली है, तो घग्गर के अंदर एक बड़ा गंदा पानी जो है वो बह रहा है और यहाँ नीचे से जो फसल होती है, कैंसर के मरीज दिन प्रतिदिन होते हैं। क्या घग्गर के इस गंदे पानी को वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट के द्वारा या किसी और प्लांट माइंड के अंदर है? देखिए, इस मामले में इसके लिए मेरा जो आप कह सकते हैं कि कद भी कह लीजिए या सोच कह लीजिए बहुत छोटे, क्योंकि घग्गर कोई एक छोटी नदी या नाला नहीं है, वो पूर्ण रूप से पंचकुला के पास से चलती है और राजस्थान तक जाती है। उसको अपनी ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, उसके लिए उसको पानी को ट्रीट करना नामुमकिन सी बात नजर आती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी उसमें जाता है उसे हम रोक सकते हैं डालने से। और सबसे बड़ी बात, घग्गर की जब आपने बात की तो हमारे क्षेत्र को नाली का क्षेत्र कहा जाता है घग्गर की वजह से। आए साल इसमें बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता है, पानी कहीं ना कहीं लेवल बढ़ता है तो लोगों को खतरा महसूस होता है। इसके लिए समाधान जरूर किया जाएगा, जैसे पंजाब में किया गया है कि यहाँ के बांध को चौड़ा किया जाएगा और लोगों को सुविधा दी जाएगी कि लोगों को डर खत्म करना है लोगों का एक घग्गर से। और नाली का क्षेत्र है तो ये नहीं, उपजाऊ क्षेत्र बनाना है और इसे आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र बनाना है। आपने नाली ने पैसों से काम किया है, आज तक सरकार ने एक भी रुपए का काम यहाँ पर नहीं करवाया, चाहे वो कोई सरकार है। आज तक इसको जाखल क्षेत्र को या टोहाना क्षेत्र को अपने भरोसे, राम भरोसे छोड़ा हुआ था, जबकि पंजाब में मान सरकार ने आते ही उन सबको चौड़ा करने का काम किया और ये स्थिति स्पष्ट की थी कि जो पिछली बार बाढ़ आई थी वो प्राकृतिक आपदा थी। अगर इसके अगली बार बाढ़ आती है तो वो प्राकृतिक नहीं, वो सरकार की गलती होगी, क्योंकि सरकार को पता था पानी का उद्गम स्थल कहाँ है, पानी कहाँ से निकलेगा, कहाँ को जाएगा। भगवंत सिंह मान जी जो आ रहे हैं, पहले ही बहुत पड़ चुका है, जो दल बदलू नेता हैं या जो भी हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे सत्ताधारी लोग हैं, इनसे जनता परेशान है और जनता इन्हें बखूबी जवाब देगी, वोट से जवाब देगी और मान साहब के आने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पार्टी और भी मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। विधानसभा में आपकी पार्टी क्या मजबूत स्थिति में है, जनता बदलाव चाहती है और जो हमारा अभी बिजली रजिस्ट्रेशन चल रहा है जिसमें हमने केजरीवाल